और इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल सिद्धार्थ बोस साहब जुड़ रहे हैं। उनको हम जोड़ेंगे। रिटायर्ड कर्नल सिद्धार्थ बोस साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो जय हिंद की सेना। ये मेरे मन में है, ये आपके मन में है, और चूंकि आप तो देश के लिए सर्व कर चुके हैं तो आपका आपका प्राइड इस समय कहीं ज्यादा होगा हम सिविलियन से। जहां अटैक हुआ, जिस तरह से अटैक हुआ, जो मंशा थी देश की, इसे पूरा किया गया। आपका फर्स्ट रिएक्शन इस पर? सिर्फ मेरा ही नहीं, मैं सोचता हूँ कि भारत का हर आदमी का सीना चौड़ा हो गया होगा, सबका सीना 56 इंचेस चौड़ा हो गया होगा, क्योंकि जो माननीय प्रधानमंत्री ने बोला था वो करके दिखाया। और अभी तो हमने सिर्फ उनके टेररिस्ट ठिकानों पे ही किया है, पर अगर पाकिस्तान कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा करने का सोचे तो हम उसका जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन अब हमारी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और दूसरा एक चिंता कहने से ज्यादा जो तैयारी थी, इसमें एक शब्द कहना उचित होगा कि अब एक तो उनके झूठ का सामना करना है, जो झूठ वो बोल रहे हैं कि उन्होंने कैसे अटैक किया है। भारत के इस हमले को वे अपने तरह से, अपने चश्मे से दुनिया को दिखाने की कोशिश करेंगे, और दूसरा देश के भीतर भी कुछ उन्माद फैलाने का प्रयास वे कर सकते हैं। तीसरा, जो उनका रिटेलिएशन होगा उसके लिए प्रिपरेशन हमको करके रखनी है। आपको लगता है कि ये तीनों फ्रंट पर हम तैयारी कर रहे हैं, और हमारा क्या इसमें फर्ज है, हमारा क्या इसमें रोल होना चाहिए? देखिए, तैयारी तो हिंदुस्तान के फौज की तैयारी तो उसी दिन से हो गई थी जब से ये वारदात हुई थी, और ये जो 12 दिन लगातार ये घुसपैठ का काम किया, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की, वो सारी तैयारियां तो चल रही थी। और वैसे हिंदुस्तान फौज तो हर वक्त तैयार रहती है, ऐसी बात नहीं है कि हम किसी चीज के लिए इंतजार कर रहे हैं, हम तैयार हैं। अभी तो जो 9 ठिकानों पे हमने अटैक किया है वो तो टेररिस्ट कैंप ही है उनके। अगर पाकिस्तान इसका जवाब, मैं सोचता हूँ, देने की कोशिश करेगी, पर अगर कोशिश करे तो एक बहुत बड़ी भारी गलती करेगी। और मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान कोशिश करेगी। थोड़ा अभी एक F-16 को आया था, गिराया था, और उनके अभी हमने एयर डिफेंस सिस्टम को भी नस्ता नाबूद कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसका, हाँ, तैयारियां हमारे फौज की तरफ से तैयारियां हैं। देश को, हर व्यक्ति को, हर नागरिक को इसकी तैयारी करके रखनी पड़ेगी। और जैसे बताया गया था कि ये जितने भी डिजास्टर मैनेजमेंट वाले हैं उनके बहुत जगह उन्होंने प्रैक्टिस की है और कर भी रहे हैं, और आज भी करेंगे। आज बड़े बड़े मीटिंग होंगे, मीटिंग होगी, और फौज भी एक प्रेस वार्ता करेगी, तो उसे बाकी सब क्लियर हो जाएगा। कुछ आधुनिक वेपन्स के इस्तेमाल की इंफॉर्मेशन भी इस वक्त आई है। बताया जा रहा है कि तीनों सेनाओं ने मिलकर, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मिलकर एक सटीक हमले को प्लान किया गया। इसमें अत्याधुनिक वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इसमें कई सारे कम्युनिकेशन सिस्टम अब की बार इंट्रोड्यूस भी हुए हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों के आधार पर जो इंफॉर्मेशन थी उसको कॉम्पैक्ट एक डिज़ाइन तैयार करके इस हमले को किया गया है। और जिन जगहों को चुना है, इसमें जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर के ऊपर मिसाइल अटैक हुआ है। जो जानकारी हमारे पास में है जिन जगहों की, आतंकी ठिकानों की, क्या आप इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन रखते हैं सर, कि इन जगहों पर जो अटैक किया गया है उससे आतंक की फैक्ट्रियों को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा होगा? देखिए, ये जैश और लश्कर के ठिकाने, ये तो पहले से चिंतित थे। और अभी हाँ, हमने वर्ल्ड ओवर सबको बता दिया है कि ये जो अटैक हुआ है ये कोई सिविलियन इलाके पे या कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे नहीं किया गया है, ये तो सिर्फ टेररिस्ट ठिकानों पे किया गया है। पहली बात, कौन से वेपनरी यूज हुए, मैं उस पर भी कमेंट नहीं करना चाहूंगा, ये ठीक नहीं होगा अभी कमेंट करना। पर हाँ, हमारे पास बहुत आधुनिक वेपन है और उसकी तैयारी हो रही थी। तीनों सेनाओं के तो मालूम है कि प्रधानमंत्री के साथ में मीटिंग हुई थी, तो ये
अभी तो किया है, पांच जगहों के नाम इस वक्त बताए जा रहे हैं। एक कोटली, बहावलपुर, मुरीद के और मुजफ्फराबाद। इन जगहों के बारे में आप कुछ जानकारी दे सकते हैं दर्शकों को? मुरीद के बारे में हालांकि एक्सपर्ट्स ने बहुत कुछ बताया कि कैसे ये शुरुआत से एक इतिहास रखता है कि आतंक के आकाओं की एक पसंदीदा जगह रहा है, एक ठिकाना रहा है। बाकी के स्थानों के बारे में भी आप कुछ बताएं। ये आपने बहुत सही कहा है। ये आतंक कैंप्स रहे हैं, ये इनको तो पहले से ही तो हमने हुए थे और इन्हीं को अभी टारगेट किया गया है। और जो मुझे मालूम पड़ रहा है कि कम से कम 200 आतंकियों की मौत की खबर है और शायद दिन के समय और भी खबर आएगी। अभी तो चल ही रहा है और जैसे और आगे आगे हम बढ़ते जाते हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ जी, और अभी सुबह 11 बजे मीटिंग भी होनी है, सेना का प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी जानकारी मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या नेता अजीत डोभाल हो, वो पूरा मॉनिटर तो कर ही रहे हैं। और पुनीत जी, ये तो कहना ही होगा कि अब जो एक डायलॉग आपको याद होगा कि हाउस द जोश, तो पूरे भारतवर्ष का जोश बहुत हाई है। और एक वो भी बात याद आ रही है कि नया भारत है, ना ये भूलता है, ना भूलने देगा, ना माफ करेगा, ना माफी देगा। तो देखिए किस तरह से पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो उनके ठिकाने थे, पनाहगाह जो बना हुआ था आतंकियों का, उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया है। तस्वीरें ये आ रही हैं, आज पाकिस्तान में आधी रात को ही दिवाली बना दी गई है। उनको आधी रात को ही लग रहा होगा कि भाई अचानक सी सुबह हो कैसी गई है। तो यदि आप आतंकियों को पालेंगे तो इसी तरह नेस्तनाबूद आपको किया जाएगा, ये हमारी भारतीय सेना ने फिर से बता दिया है। सिद्धार्थ जी, आपसे समझना चाहेंगे कि अलग अलग ठिकानों पर ही कार्रवाई तो की ही गई है, अब थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है कि मॉनिटरिंग भी की हो रही है और मीटिंग भी होने वाली है। लेकिन जिस तरह से 7 मई का दिन तय किया गया था कि मॉक ड्रिल होगी, और उसी बीच आप देखिए रात को ये अचानक से खबर आती है कि अटैक कर दिया गया है, मिसाइल अटैक हुआ है, वो जो लॉन्च पैड थे, आतंकी ठिकाने थे, उनको नेस्तनाबूद किया गया है। तो मॉक ड्रिल और ये अटैक, इसको आप समझ पा रहे हैं कि वहां से अगर ये क्या मिसगाइड किया था? एक्चुअली यही समझने की कोशिश है कि ये तैयारी स्ट्रेटेजी की थी या मतलब एक रणनीति के तहत तैयारी थी या फिर मिसगाइड करने के लिए था, या फिर पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा तो हमें कैसे सुरक्षित होना है, ये पूरी उसकी स्ट्रेटेजी थी सर। आकांक्षा जी ने बता रहे हैं कि हाँ, ये एक बहुत ही सरप्राइज अटैक था और ये हमने सरप्राइज 2016 में भी किया था, 2019 में भी किया था और उसी तरह से ये इस बार भी हमने एक सरप्राइज अटैक ही किया है। और जैसे ज्यादा लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं था, नीड टू नो बेसिस पे इसकी इंफॉर्मेशन दे दी थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे मीटिंग की थी और ये जो बोला गया था कि 7 मई को करीब से हम अपना ये मॉक ड्रिल शुरू करेंगे, ये भी उसी का ही हिस्सा था और हमने जो करना था करके दिखाया। देश अभी एक साथ है और मैं सोचता हूँ कि अभी ये तो अभी 9 ठिकानों पे ही किया है, और भी ठिकाने हैं इनके, मैं उनके नाम नहीं देना चाहूंगा अभी, और भी ठिकाने हैं जो टेररिस्ट के ठिकाने हैं, अभी तो पीओके के ठिकाने हैं और भी अलाउंड जो पीओजे के इलाके के अंदर और भी ठिकाने हैं। और शायद एक फीलिंग, एक भावना अब देश में उत्पन्न हो रही है और बोस साहब वो ये कहती है कि पीओके वापस ले लो। अब बारी है, ये नागरिकों की भी मंशा है और कुछ एक्सपर्ट्स को भी हमने सुना कि दिस इज द करेक्ट टाइम कि जब हमको वापस लेना चाहिए। केवल अटैक करके जवाब नहीं देना है बल्कि उसे अपने पक्ष में ले लेना शुरू करना चाहिए। पीओके वापस लीजिए, ये मांग उठ रही। पुनीत जी, आपने बहुत सही कहा है, क्योंकि तो ये पीओके नहीं है, इसको पीओजे के है, इसमें जम्मू का भी हिस्सा है तो, और ये हमारा है। ये तो बहुत पहले ले लेना चाहिए था, बहुत समय बीत गए हैं, इस बार तो ले ही लेना चाहिए था। मैं तो यही सोच रखता हूँ। अभी देखते हैं कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है, हमारे फौज है, वो क्या सोचती है। और मैं सोचता हूँ कि शायद इस बार अगर जेके में कुछ ना कुछ लेके ही रहेंगे। और जैसे मालूम है, ये तो एलओसी है, एलओसी तो इधर हो सकता है, उधर हो सकता है। तो आज बहुत इधर है,
कल उधर हो जाएगा। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, और आपने एलओसी का जिक्र किया तो लगातार हम भी अपने दर्शकों को बता रहे थे कि लगातार 12वां दिन था कल, जब अखनूर, नौशेरा, पुंछ, वो तमाम इलाके थे जहां पर लगातार सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा था। पहलगाम आतंकी हमले के पहले भी और बाद भी, और अभी भी सुबह हमने सुना कि मतलब तेज गोलीबारी हो गई है, लगातार पाकिस्तान की तरफ से भी रिटेलिएट किया जा रहा है। वहां पर हड़कंप तो मचा ही हुआ है, वो संभल भी नहीं पाए हैं, लेकिन अब भारत ने इसकी भी लेकर के तैयारी की होगी, तो उसको लेकर के क्या भारत की स्ट्रैटेजी हो सकती है, किस तरह से पाकिस्तान को अब बदला मतलब उनको संभालना भी होगा, किस तरह से उन्हें, और एक चुनौती भारतीय सेना के सामने ये भी। देखिए, पाकिस्तान किस तरह से रिटेलिएट करेगा वो तो कहना मुश्किल है, और हाँ, वो बहुत तो जरूर करने की कोशिश करेगा, और ये अगर उसने कोशिश की तो एक बहुत भारी गलती करेगा। और हमारी तैयारी क्या हो रही है इसके बारे में शायद हमें चर्चा करना। वो साहब, इसमें एक बात में जोड़ना चाहूंगा। अब तक का जितना इतिहास हमने देखा, 65 का, 71 का, और इसके बाद का जो हमने एक और करगिल वॉर देखा, वो पहले करता बाद में सोचता है। ये कई एक्सपर्ट के मुख से हमने सुना है कि स्ट्रेटेजी में हमेशा फेल रहा है। वो हमेशा जिस तरीके के अटैक करता है या उसे सपोर्ट करता है, मुंह की ही खाता है। अब की बार जो हालात हैं, जो देशों के समीकरण हैं, उसमें आप भारत के फेवर में किन परिस्थितियों को पाते हैं? देखिए, ये पहली बार है अगर इसमें ऑपरेशन, बाकी 2 बार 2016 में, 19 में तो हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी। ये पहली बात है कि भारत ने सही में जाके घुस के मारा, जो हम बोलते थे। उससे पहले हमने कभी किसी लड़ाई की शुरुआत नहीं की है, लेकिन ये नया भारत है, देश बदल गया है। अब तो हमारे देश की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा और तो हम जरूर एक उसका बदला देंगे। और जिस तरह से ऑपरेशन का नाम दिया गया है, इसमें भी बहुत गहराई से अगर सोचा जाए तो देखिए, 26 जो मारे थे उन्होंने हमारे उनके औरतों के हस्बैंड्स के मारे थे, उसी के हिसाब से नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। कुछ बड़े अपडेट्स आ रहे हैं सर, मैं आपको और दर्शकों को दे दूं। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर 12 विमानों से हमला हुआ, जिसमें राफेल ने बड़ा हमला किया, आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया। इसके साथ साथ हैमर बम से कहर बरपाया गया। ये सारे इंफॉर्मेशंस आ रहे हैं। मुजफ्फराबाद समेत कुछ जगहों की पिक्चर्स, लाइव तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, जिसमें 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद कोहराम मचा है, हड़कंप मचा हुआ है। स्कैल्प मिसाइल का भी एक नाम लिया जा रहा है कि इससे अटैक हो रहा है। हैमर बम से और स्कैल्प मिसाइल से इसमें सीधे अटैक किया गया है। हालांकि हम स्ट्रेटेजी को पूरी तरह से ना डिस्कस करेंगे, ना इसको डिस्क्लोज करना चाहेंगे, लेकिन जो आकांक्षा पूछ रही है, जो हमारे सबके जहन में, कि जो रिटेलिएशन है उसके लिए किस किस फ्रंट पर हमको तैयार रहना है। हाँ, क्योंकि पुनीत जी, सिद्धार्थ जी, लगातार हम देख रहे हैं कि जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ है और भारत की तरफ से लगातार कड़े कदम उठाए जा रहे थे, तो गीदड़ भभकी पाकिस्तानियों की तरफ से बार बार आ रही थी कि हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, हमने सरहद में सजा करके नहीं रखा है न्यूक्लियर बम, और इसको लेकर के पूरी दुनिया में टेंशन होता है, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर संपन्न देश हैं। तो क्या ऐसे में इसको लेकर के भी एक प्रेशर पॉलिटिक्स या फिर उसकी तरफ भी पाकिस्तान बढ़ सकता है, तो उसको रोकने के लिए क्या उसके ऊपर भी दूसरे जो देश है दबाव बनाया जाएगा? पाकिस्तान तो चाहेगा, हमारे ईरान के मंत्री पाकिस्तान को जरूर चाहेगा कि अब उनके पास जाएगा, हाथ फैलाएगा, फिर शायद हथियार भी मांगेगा। पर हमारी तैयारी पूरी है। हमारे पास में बहुत अत्याधुनिक हथियार हैं, और अभी तो कुछ इस्तेमाल किए हैं, कुछ और भी करेंगे अगर जरूरत पड़े तो। सिद्धार्थ जी, एयर स्ट्राइक तो हो ही रहा है और सबको इंतजार था कि कब आखिर बदला लिया जाएगा, कब पाकिस्तान दहलेगा, कब पहलगाम आतंकी हमला पूरा होगा। तो क्या आपको क्या लगता है कि सिर्फ ये एयर स्ट्राइक या फिर दूसरे फ्रंट में भी भारत अब अलग अलग मोर्चों पर भी ये जंग लड़ने के लिए तैयार कर चुका है? भारत अभी से नहीं, भारत पहले से ही, जब से ये हुआ है, और उससे पहले से भारत की फौज हर वक्त तैयार रहती है, 24 घंटे तैयार रहती है, 24/365 हम तैयार रहते हैं। तो हमारी तैयारी तो हर वक्त पूरी रहती है बॉर्डर के इलाकों में। हाँ, अब तक भारतीय फौज ने वैसे तरह मोबिलाइजेशन नहीं किया है,
जरूरत पड़ेगा मोबिलाइजेशन भी हो जाएगा। अभी तो हमने सिर्फ इनके ठिकाने पे किया है, फिर अगर पाकिस्तान कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करे तो उसका पूरी तरह से हम जवाब देने के लिए भी तैयार है और देंगे। वही बात है ना सिद्धार्थ जी, पाकिस्तान उस दुम की तरह है जो कभी सीधी नहीं होता है। बार बार वो यही कहता है कि भारत हमारे ऊपर हमला कर रहा है, लेकिन बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि यदि आप आतंकियों को इस तरह से पनाह देंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। आपने भारत की आत्मा पर, भारत के अंदर घुस करके उसको छलनी किया तो देखिए किस तरह से आपके आतंकी ठिकानों पर घुस करके हमारी भारतीय सेना ने वार किया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत तीनों सेना इसमें शामिल है और ये बहुत बड़ा अपडेट है कि राफेल के स्कार्प मिसाइल से यहाँ पर अटैक किया गया है जो लॉन्च पैड थे। और बताया तो ये भी जा रहा है कि लश्कर-ए-तैयबा का, जैश-ए-मोहब्बत का जो पूरा मुख्यालय है उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। तो आज भारतीयों की जो अभी सो रहे हैं, और सोचिए पुनीत जी जब उनकी सुबह होगी तो जो इंतजार था, और राजनाथ सिंह ने परसों ही कहा था कि भारतीयों की मंशा के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब जरूर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ही था कि आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे, और ना सिर्फ आतंकी बल्कि जिन्होंने आतंकियों का साथ दिया है, जो आतंकियों के पनाहगाह हैं, उन्हें भी हम पाताल से ढूंढकर खोजेंगे और मारेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि सेना समय तय करेगी, सेना को क्या करना होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये जो 9 आतंकी ठिकाने हैं, अब इनके शहरों से कुछ तस्वीरें सामने आ रही। हम देख रहे हैं कि टेलीविजन स्क्रीन्स पर और पाकिस्तान के मीडिया के हवाले से कुछ पिक्चर्स आ रही हैं जिसमें मुजफ्फराबाद की तस्वीरें हैं। पाकिस्तान में एक जो वहाँ का एक झूठ फैलाने का, प्रोपेगेंडा रचने का एक जो इतिहास रहा है वो भी दोहराया जा रहा है। बोस साहब, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से भी झूठ परोसा जाना शुरू हो चुका है। हमको देश के भीतर इस मिस इन्फॉर्मेशन और दुनिया को दी जाने वाली मिस इन्फॉर्मेशन, इसका भी सामना करना पड़ेगा। एक ये जो डिप्लोमेट स्तर के ऊपर NSA ने कई देशों को कॉन्फिडेंस में लेकर उनको जानकारी दे दी है, ऑलरेडी दे दी है, अमेरिका समेत, कि भारतीय सेना का एक्शन एक्चुअली हुआ क्या है। तो हमको इस फ्रंट पर भी लड़ना होगा। पाकिस्तान का तो जो प्राइम मिनिस्टर है, ये तो एक उनके हाथ की पुतला है। जो करने वाला है वो पाकिस्तान आर्मी है, और ये जो पूरा गेम प्लान है ये पाकिस्तान आर्मी को मुनीर का था। मुनीर नहीं किया था। मुनीर ने क्यों किया था? क्योंकि मुनीर की नौकरी खत्म होने वाली थी। तो चाहिए पाकिस्तान में जितने चीफ हैं वो कभी अपना कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो ये भी नहीं छोड़ना चाहता था। तो ये इसने ऐसा एक गेम प्लान किया। अभी आगे जाके जो प्राइम मिनिस्टर है वो आज मीटिंग भी ले रहे हैं, क्या करेंगे नहीं करेंगे कह नहीं सकते। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मतलब उन पे रियल सेंस प्रिवेल्स तो वो कोई ऐसा हरकत नहीं करेंगे कि इंडिया को इसको एक्सप्लेन करना पड़े तो हम उसके लिए अभी तैयार है, बिल्कुल तैयार है। और सिद्धार्थ जी, इससे पहले भी हमने देखा ही था कि हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्होंने 9 देशों के विदेश मंत्री से बातचीत की थी। लगातार मतलब कम्युनिकेशन किया ही जा रहा था, यानी कि जो दूसरे देश हैं उनको भी ना कहीं कहीं एक इंफॉर्मेशन के तौर पर बताया जा रहा था कि भारत बहुत कुछ बड़ा करने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरह से बयान सामने आया वो इसी तरफ इशारा भी कर रहा है कि तमाम देशों को पहले से जानकारी थी कि वाकई इस बार भारत शांत नहीं बैठेगा। आप यदि बार बार हमें छेड़ेंगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। तो यानी कि पाकिस्तान को पहले हमने इंटरनेशनल लेवल पर तो अलग थलग कर ही दिया था, और अब मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए भी जिस तरह से वो लगातार आतंकियों को पाल रहा है, वहां पर उनको ठिकाना उनका बना हुआ है, तो अब उसे भी नेस्तनाबूद कर दिया गया है। सिद्धार्थ जी, तो बड़े अपडेट्स दे दें इस वक्त के सबसे बड़े अपडेट। तीनों सेनाओं ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। बिल्कुल, और देखिए जैसा कि हमने लगातार आपको बताया कि जल थल नभ तीनों ही मोर्चों पर लगातार भारत की तरफ से तैयारी की जा रही थी, और भारत ने केवल आतंकी अड्डों को निशाना बनाया है। यह हमारी भारत की सेना की तरफ से आधिकारिक बयान दिया गया है। पड़ोसी मुल्क से संघर्ष हमारा मकसद नहीं है। देखिए बेहद बड़ा बयान है। इंडियन आर्मी ने कहा है कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया है, सिर्फ आतंकी ठिकाने को निशाना बनाया गया, क्योंकि हमेशा की तरह जैसे आदत है पाकिस्तान के रोने की, उनका वो रोना शुरू हो चुका है। और इसलिए देखिए भारतीय सेना ने साफ कर दिया है
कि संयुक्त सैन्य अभियान था। भारतीय सेना वायुसेना ने मिलकर सटीक हमला करने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया है और पड़ोसी मुल्क से संघर्ष करना मकसद बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाएं शामिल हैं। स्कैल्प मिसाइल से अटैक किया है। आतंकी ठिकानों पर हैमर बम दागे गए हैं। यह अत्याधुनिक वेपन्स का इस्तेमाल हुआ है। तीनों सेनाओं ने मिलकर कोऑर्डिनेट कर इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया। केवल आतंकी अड्डों पर ही निशाना साधा गया है। निस्तनाबूद कर दिए, साफ कर दिए। पड़ोसी मुल्क से कोई संघर्ष का मकसद नहीं है। भारतीय सेना की पहली प्रतिक्रिया रात 1:30 बजे की। एक एक करके आपको बता रहे हैं स्कैल्प मिसाइल क्या है। तो स्कैल्प मिसाइल जरा देखें आप, कितने अत्याधुनिक तरीके से साइलेंट असैसिनेट करने वाली एक वेपन है, यानी कि चुपके से वार करती है। और सबसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड आपको बता दें 0.08 MACH होती है, ध्वनि की गति से भी कम। तो ये मैक 0.8 यानी ध्वनि की गति से कम है। ये रडार से बचने में माहिर है, चुपके से आकर अटैक करती है और ठिकानों को नेस्तनाबूद करती है, नष्ट कर देने में पूरी तरह माहिर। वाकई, और देखिए लगातार हम आपको हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं क्योंकि तमाम भारतीय लगातार इतने दिनों से यही मांग कर रहे थे, इतने दिनों से वो यही चाह रहे थे कि भाई अब बहुत हुआ, अब आतंकियों के ऐशगाह को, पनाहगाह को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। लगातार यही मांग उठ रही थी और देखिए नेस्तनाबूद कर दिया गया है 9 ऐसे ठिकाने जहां पर आतंकियों को पाला जा रहा था। ये लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद के ये ठिकाने थे जहां पर इन तमाम आतंकियों को पाला जाता था, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। और देखिए एकदम सटीक तरीके से सेना ने पहलगाम आतंकी हमले के लिए जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर के ठिकानों को निशाना बनाने के इरादे से इन्हें टारगेट सिलेक्ट किया गया था। ये वो 9 ठिकाने हैं जहां पर लगातार आतंकी गतिविधियों को संचालित किया जाता था और ठीक सटीक उन्हीं इलाकों पर यहां पर हमला किया गया है। 9 मिसाइल दागी गई है, हलचल मची हुई है और आज पुनीत जी दिवाली मनाई जा रही है पाकिस्तान में और ये बदले की दिवाली है जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था। हमारी तो गीदड़ भपकियां नहीं है, एक्चुअल बम है और वो भी हैमर बम है। पाक सेना का कबूलनामा भी आप देख लीजिए, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि भारतीय सेना ने उन पर अटैक किया है। 6 जगहों पर 24 मिसाइल अटैक हुए हैं। ये पाकिस्तानी सेना का ऑफिशियल बयान है। 8 लोगों की मौत, 33 लोग घायल, ये उनका ऑफिशियल कंफर्मेशन है। पाक सेना का कबूलनामा देख रहे हैं आप, तो पाक सेना स्वीकार करती है 6 जगह 24 मिसाइल का अटैक हुआ है। 8 लोगों की मौत, 33 लोग घायल हुए हैं। ये पाकिस्तान पर प्रहार पर पाकिस्तान की मोहर है, पाक सेना का कबूलनामा है। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन को मॉनिटर किया है और पल पल की जानकारी NSA अजीत डोभाल ने उनको दी है। इसके बाद डिप्लोमेटिक स्तर के ऊपर दुनिया के कई ताकतवर मुल्कों को इस हमले की, इस जवाब की जानकारी स्वयं भारत ने दी है। 6 जगह और 24 मिसाइल से अटैक हुआ। ये पाकिस्तानी सेना का एक तरह से मोहर लगाना है, कॉन्फर्मेशन है। 8 लोगों की मौत और 33 लोग इसमें घायल हुए हैं। और देखिए कहना गलत नहीं होगा कि जस्टिस इज सर्व, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना। इसी तरह की कुछ प्रतिक्रिया आ रही है कि नया भारत है, ना भूलता है ना भूलने देगा, घुसकर आपको नेस्तनाबूद कर देगा और उसी तरह की तस्वीर सामने आने लगी है। आकांक्षा एक प्रतिक्रिया है, वो सुनवाते रक्षा विशेषज्ञ की। एक मैसेज है कि पाकिस्तान की सैन्य सुविधाओं पे अटैक नहीं किया है, पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया है, इन्होंने आतंकवादी स्थानों पे अटैक किया है। आतंकवादी स्थान जो है वो फिर आतंकवादी स्थान है, तो उस पे अटैक किया है, उसको डिस्ट्रॉय किया है और कई जगह तो 3 जगह स्ट्राइक की है, बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्राइक हुई है। तो ये इस वक्त के बड़े अपडेट आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। 6 जगहों पर 24 मिसाइल से अटैक हुआ। ये पाकिस्तानी सेना का बयान है। 8 लोगों की मौत और 33 लोग घायल। ये वो स्वीकारोक्ति है कि जो कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान ने कितना नुकसान स्वीकारा है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है आकांक्षा, जैसा भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे एक्सपर्ट, उनका कहना है कि तकरीबन 200 लोग कम से कम इसमें मारे गए होंगे। इस तरह की उनकी एक जानकारी है या उनके सोर्सेज
प्रोसेस की जानकारी। सिद्धार्थ बोस साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी, एक और बड़ा अपडेट है कि पाकिस्तानी डिप्टी पीएम का भी बयान सामने आ गया है। वो कह रहे हैं कि 2 न्यूक्लियर देश युद्ध के कगार पर हैं। विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा है कि पहलगाम हमले के बाद भारत की कार्रवाई से 2 परमाणु देश युद्ध की कगार पर आ गए। तो यही फिर पाकिस्तान की गीदड़ भपकी, या पाकिस्तान वाकई कुछ बड़ा कर सकता है? क्योंकि ये सभी लोग भारतवासी भी जानना चाहते हैं कि क्या वाकई इस तरफ भी कुछ किया जा सकता है, या वाकई ये संकेत है उसका? आकांक्षा जी, पाकिस्तान में दम नहीं है तो ये बोल देता है कि हम न्यूक्लियर एटॉमिक देश है, उसमें दम नहीं है उसका एटम का बम के बटन दबाने में, उनसे दबेगा ही नहीं। क्योंकि उनको मालूम है अगर ऐसी कोई गलती करती तो पाकिस्तान बोल के कोई जगह ही नहीं रहेगी। हमें सब पता है उनके कहाँ कहाँ ठिकाने हैं, कहाँ कहाँ किधर है। अगर गलती से तो उन्होंने कुछ ऐसा कि तो पाकिस्तान तो बचेगा ही, खत्म हो जाएगा। अभी तो हम सिर्फ पाकिस्तान को, अगर हमने बोला है कि हम तो पाकिस्तान को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, तब तो पाकिस्तान ही नहीं रहेगा। ये भी माना जा सकता बोस साहब कि हमने अब की बार इतनी तैयारी करके रखी हुई है कि अभी तो उसने जब आतंकी भेजे थे तो ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए। अगर ये हिमाकत की कि वो न्यूक्लियर बम की तरफ अपना हाथ आगे भी करता है तो शायद उस देश का एक हिस्सा ही नक्शे पर से पूरी तरह मिटा दिया जाए और नक्शों में परिवर्तन हो जाए। इस तरह की स्ट्रेटेजी भी शायद हमने बनाकर रखी हुई है। ये बात पाकिस्तान को भूलनी नहीं चाहिए। ये पाकिस्तान को पता है, ये पता है, इसलिए तुमको धमकी दे सकते हैं, इसके आगे वो कुछ नहीं कर सकते हैं। और जो उनके जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं उनके बारे में भी हमारे को पता है। सिद्धार्थ जी, हम चर्चा लगातार आगे करते रहेंगे आपसे।